ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी भक्तगण को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी के दिन षटतिला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, साथ ही दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही धन संपत्ति यश वैभव की वृद्धि होती है। यदि आप कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान इत्यादि देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए गूगल पे पर भेज सकते हैं। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। षटतिला एकादशी व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूं। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्य को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में
तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझसे कहिए। नारद मुनि की प्रार्थना सुन भगवान श्रीहरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहां किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से इतना रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूं। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियां ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को अज्ञान त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी माता की कथा के अनुसार एक समय की बात है। सतयुग में चक्रवर्ती राजा वैवस्वत मनु राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और ईश्वर भक्त थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है? गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। इस संसार के पापों को हरने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और विष्णु जी का अति प्रिय व्रत
एकादशी व्रत है। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से हुई थी। सुनो, इसकी उत्पत्ति की कथा क्या है। वशिष्ठ जी आगे बोले, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तदुपरांत इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूं। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा का उपाय बतलाइए। देवराज की प्रार्थना सुन। शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्रीहरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्रीहरि शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं के करुण पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि बोले, हे देवगण, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है। तुम निर्भय होकर मुझे संपूर्ण वृतांत बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक एवं देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है तथा सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है तथा स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु ने अपने चक्र एवं गदा के प्रहारों से नष्ट कर दिया।
इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मोर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था, वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मोर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से विजय न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तब मोर नामक राक्षस उन्हें सोते हुए देखकर उन पर आक्रमण करने दौड़ा। तभी भगवान के शरीर से एक अत्यंत तेजस्विनी दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह देवी उस राक्षस के समक्ष प्रकट हुई और अपनी दिव्य दृष्टि से ही मोर को भस्म कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने उस देवी को अपने समक्ष खड़ा देखा। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम कौन हो और मेरे शत्रु का वध करने का कारण क्या है? देवी बोली, प्रभु, मैं आपकी योग माया हूं। आपने जो निद्रा की, उसी समय मेरे द्वारा मोर नामक राक्षस का विनाश हुआ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज से तुम समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्षदायिनी और मेरे भक्तों को प्रिय रहने वाली बनो। तुम एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करेगा, वह हजारों यज्ञ करने के समान फल को प्राप्त करेगा। एकादशी का उपवास रखने से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी पवित्रता आती है। यह व्रत सभी व्रतों का राजा है और समस्त दुखों को नाश करने वाला है। इसीलिए मनुष्यों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आप सभी हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। आरती होने वाली है। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करके, विष्णु पूजा व्रत को धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन के भरनी। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे।
पक्ष में शुक्ला अमला की, मैया शुक्ला अमला की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, मैया आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।